एक राइफल शूटर और विराट कोहली का क्रेजीस्ट फैन। जाऊंगा भी, अगर ना गया मैं फंस जाऊं ट्राई करूंगा। किस लिए करना क्यों पक्की बात है। कैसे सिलेक्ट हुए MTV रोडीज में, प्रोग्रामों से या अपने एक्स फैक्टर से? कैसे मिला धोखा स्पिरिट विलास के फाइनल में? अकॉर्डिंग टू वोटिंग टॉप 5 में होने के बावजूद कैसे हुए BB18 के घर से आउट? दोस्तों, एक राइफल शूटर और फिटनेस ट्रेनर रियलिटी टीवी के सबसे बड़े शो बिग बॉस में कैसे तहलका मचा सकता है? मैं बात कर रही हूँ दिग्विजय राठी की, जिसने BB18 में अपनी शानदार एंट्री और ड्रामेटिक एग्जिट से सब खुश भी किया और बहुत ज्यादा उदास भी किया। दिग्विजय ऐसा बंदा है जिसने ना सिर्फ रियलिटी शोज में अपनी धाक उठाई, बल्कि अपने करोड़ों फैंस के दिल में जगह भी बनाई और उनके दिल भी जीत लिया। दिग्विजय की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं, जिसमें ड्रामा भी है, एडवेंचर भी है, रोमांस भी है, फाइट भी है और विलन्स भी। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये वीडियो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1999 को, जब हरियाणा के गुड़गांव में पैदा हुआ ये सुपर हीरो। बचपन से ये दिग्विजय एक फाइटर थे जिन्होंने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ रियलिटी शोज के माहिर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल राइफल शूटर भी है। दिग्विजय ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री हासिल की, लेकिन दिग्विजय का जुनून सिर्फ किताबों की हद तक महदूद नहीं था। वो हमेशा कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखते थे। 13 अप्रैल 2019 वो दिन तो सबको याद ही होगा जब एक क्रेजी फैन विराट कोहली से स्टेडियम पे करीब मिलने आता है। जी हाँ, वो फैन थे दिग्विजय राठी। और फिर आया वो लम्हा जब दिग्विजय ने रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखा। 2023 में दिग्विजय ने MTV रोडीज करम या कांड में ऑडिशन दिया। दिग्विजय का भमरा प्रिंस के साथ दिग्विजय के फैंस को याद ही होगा। ऐसा लग रहा था ये बंदा इसी शो के लिए बनाया गया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इन लीडर को इम्प्रेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन जब बात आई इंटेलिजेंसी की, हार्ड वर्किंग की और स्ट्रॉन्ग होने की, तो दिग्विजय किसी से कम नहीं थे। और इसी के चलते दिग्विजय को गौतम गुलाटी ने अपनी टीम में सेलेक्ट किया। दोस्तों, दिग्विजय ने सिर्फ रोडीज में ही नहीं बल्कि स्पिट्सविला X5 में भी हिस्सा लिया। दिग्विजय को अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से इस गेम में बहुत हाइट मिली। उन्नति के साथ इनका रिलेशनशिप भी इसी शो में स्टार्ट हुआ। उन्नति दिग्विजय की गेम पार्टनर भी थी। दिग्विजय के फैंस इनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि ये दोनों शो के विनर्स बने। लेकिन किस्मत ने एक और कहानी लिखी। जब उन्नति शो से बाहर हुई तब दिग्विजय ने हार ना मानी और गेम में फोकस किया और कशिश कपूर के साथ अपनी जोड़ी बनाई। ये जोड़ी गेम प्ले की वजह से बहुत मशहूर हुई और फाइनल तक पहुंची। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनल में आकर ये जोड़ी विन न कर सके। फाइनल में आया ट्विस्ट जब कशिश ने 10 लाख की ऑफर कबूल की और दिग्विजय के साथ ट्रॉफी के लिए कम्पीट करने के बजाय गेम क्विट कर दिया। वो लम्हा दिग्विजय के लिए बहुत तकलीफदार था क्योंकि दिग्विजय ट्रॉफी के लिए लड़ना चाहते थे और उन्हें कशिश कपूर पे पूरा भरोसा था। दिग्विजय की आंखों में आंसू देखकर ना सिर्फ दिग्विजय के फैंस बल्कि सनी लियोन भी इमोशनल हो गई थी। इसमें फिल्म खत्म होने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि इनका रिलेशनशिप उन्नति से कंटिन्यू रहेगा, पर नवंबर 2024 में उन्नति ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि इन दोनों के रास्ते जुदा हो चुके। यह खबर फैंस के लिए दुख वाली तो थी, पर फैंस ने दिग्विजय को प्यार देना फिर भी कम ना किया। फिर आया 2024। दिग्विजय ने BB18 में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री की। दिग्विजय की एंट्री ने साबित कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। जहाँ सब इनकी फिटनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे थे, वहीं इनकी एंट्री ने दूसरे कंटेस्टेंट के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। और जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उन्होंने कहा ये खेल सिर्फ और सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि माइंड का भी है और मैं दोनों में बहुत मजबूत हूँ। दिग्विजय ने घर में कुछ जबरदस्त दोस्तियां भी बनाई, खास तौर पे करण, चुम और चाहत के साथ। लेकिन दूसरी तरफ रजत, अविनाश और विवियन के साथ इनकी नोक-झोंक ने घर का माहौल भी गरमाए रखा। दिग्विजय ने कहा था, मैं दोस्तियां निभाना जानता हूँ, लेकिन जो मेरे रास्ते में आएगा मैं से अपनी ताकत से जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, हर खाने का एक अंजाम होता है और दिग्विजय के बिग बॉस के सफर का भी अंजाम बहुत ड्रामेटिक वे में हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिग्विजय की एंट्री के साथ ही को कंटेस्टेंट में खतरे की घंटी बज गई थी। और ऐसे ही एक टास्क जब को कंटेस्टेंट्स के पास आया तो दिग्विजय को मिड वीक एविक्शन का सामना करना पड़ा और घर वालों ने भारी अक्सरियत से दिग्विजय को इस घर से इविक्ट कर दिया, जो कि एक अनफेयर इविक्शन था क्योंकि वोटों के आधार पर दिग्विजय टॉप 5 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बना चुके थे। एलिमिनेट होने के बाद दिग्विजय ने कहा
ये मेरे लिए अख्ताम नहीं बल्कि शुरुआत है। मैंने यहाँ जो कुछ सीखा वो मुझे ज़िंदगी पर याद रहेगा। दिग्विजय राठिया आजकल अपना ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स अपनी फैमिली के साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाया और वो अब अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राठी का बिग बॉस 18 का सफ़र इंतहाई मुख्तसर ज़रूर रहा, लेकिन इनके अज़म, हौसले और जज्बात ने सबके दिल जीत लिए। क्या आपको लगता है कि दिग्विजय को मज़ीद वक्त मिलना चाहिए था या वो ट्रॉफी के हकदार थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।